सर इधर भी एक बार। जय श्रीमान। सम्मान गार्ड श्रीमान का निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चौमुखी विकास संभव है। इस अवधारणा के लिए हम सब पक्षधर हैं। हमारी सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी तथा भारत की गरिमामय विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप जनहित के व्यापक कार्य करेगी। झारखंड विधानसभा के वेश में भावी झारखंड के उदात्त परंपराओं की नींव रखे जाने का ये अविस्मरणीय पल है। मुझे विश्वास है ये विधानसभा आप सभी के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गरिमामय और गौरवपूर्ण चर्चाओं का साक्षी बनेगा। ये सदन अपने विधायी कार्यों से झारखंड राज्य को प्रगति के शिखर तक ले जाएगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाएं की अभिव्यक्ति के प्रतीक होते हैं। षष्ठम विधानसभा के शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार के गठन का जनादेश जनता को दिया है। हम इसके लिए राज्य की जनता को साधुवाद देते हैं और जनादेश का सम्मान करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेते हैं। ये सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर और आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने के मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ समाज के वंचितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं गरीबों की खुशहाली के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। झारखंडी अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से
राज्य की प्रगति के लिए उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है। केंद्र सरकार एवं उनकी कंपनियों के पास पड़ा झारखंड राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया वापस लाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता भी अपनाएगी। हो, मुंडारी, कुडुख व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में शामिल कराने की पहल करेगी। हमारी सरकार आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को नौकरियों में 100% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। 5वीं विधानसभा ने सर्वसम्मत से पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक एवं सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कराकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है। वर्तमान कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्षों से खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ साथ गैर मजरूबा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर वर्ष 2017 से रोक लगा दी गई थी, उसे प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। सहारा इंडिया से पीड़ित राज्य के निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी, जब तक राज्य के सभी निवेशकों का भुगतान न हो जाए। झारखंड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण गंवाए हैं, उनका दुख या अवसाद में आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत झारखंड के मजदूरों को भारत सरकार बहुत कम मजदूरी देती है। इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। मंत्री प्रभारी वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों में वहन के लिए 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। द्वितीय अनुपूरक